नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ और मैं आपके साथ सिमी दानी। भारत, जहां की गंगा जमुना तहजीब की दुहाई दी जाती है, जहां विश्व भर में सबसे ज़्यादा भाषाएं और धर्म में आस्था रखने वाले लोग रहते हैं, जहां की एकता और अखंडता इतिहास रचती है, जहां की सभ्यता को दूसरे देशों में मिसाल बताया जाता हो, दरअसल भारत में राजनेताओं ने राजनीति का धर्म भुलाकर अपनी जिम्मेदारी के कर्ज को अपने से अलग कर लिया है और धर्म की राजनीति करके देश राज्य की सत्ता को हथिया कर मुखिया के रूप में आसीन होना चाहते हैं। देश का कोई भी नागरिक, चाहे वह किसी भी समुदाय से हो, किसी धर्म में आस्था रखता हो, उसको देश में किसी भी तरह का दंगा फसाद, खून खराबा स्वीकार नहीं होगा, जहां केवल और केवल मानवता और मासूम की जान जाती है। क्या हम और आपने कभी इस बारे में सोचा है कि हमारी भावना, संवेदनाएं क्यों उन राजनेताओं के हाथों में हैं जो कभी भी देश में शांति नहीं चाहते हैं? क्यों किसी को हिंदुत्व खतरे में लगता है, किसी को इस्लाम तो किसी को ईसाईयत खतरे में लगती है? मगर इन सारे धर्मों से ऊपर जो मानवता का धर्म है, उसकी फिक्र किसी को भी नहीं है। कहीं धर्म तो कहीं नक्सलवाद की लड़ाई जारी है। भारत में धर्म और नक्सलवाद की लड़ाई को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। देश की जनता की आंखें तरस गई हैं इस बात के लिए कि जिस नेता को अपना बहुमूल्य वोट देके सत्ता तक पहुंचाया, कभी वह जनता से किए गए वादों को पूरा करने हेतु सरकार से लड़ाई करता, कभी वो अपने क्षेत्र की जनता के लिए सस्ती शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, जीवन, सुरक्षा के मसले हल न होने के कारण अनशन करता। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हनुमान चालीसा को लेकर मुंबई में रविवार से ही तनाव बना हुआ है। मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान करने वाली नवनीत राणा और उनके पति को पुलिस जेल भेज चुकी है। इसके बाद सोमवार को शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा था कि हनुमान चालीसा के नाम पर देश का माहौल खराब मत कीजिए। किसी दूसरे के घर जाकर चालीसा पढ़कर माहौल खराब करना गलत है। आप अपने घर और मंदिरों में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस पर भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने हनुमान चालीसा विवाद को लेकर शिवसेना को जवाब दिया है। उन्होंने शिवसेना पर हमला करते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों को रियायत दी जाती है। इतने साल से मुसलमान रोड पर नमाज पढ़ रहे हैं, उन्हें किसी ने नहीं रोका, लेकिन हिंदू अगर रोड पर हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कर रहा है तो उसे घर पर रहकर पढ़ने की सलाह दी जा रही है। उन्होंने देश को बांटने का आरोप भी लगाया। अमित मालवीय ने एक ट्वीट करते हुए लिखा है कि इतने साल जब नमाज रोड पर पढ़ी जा रही थी, आज़ान 5 बार पढ़ी जा रही थी, तब मुसलमानों से किसी ने नहीं कहा कि घर के अंदर नमाज अदा करें, पब्लिक में नहीं। आगे अमित मालवीय ने कहा कि अगर मुसलमान रोड पर नमाज पढ़े तो उसके लिए सरकार पुलिस तैनात करती है और सुरक्षा के इंतजाम करती है, लेकिन हिंदू अगर रोड पर हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कर रहा है तो उसे रोकने के लिए पुलिस का पहरा बैठाया जा रहा है, उस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। उन्होंने नवनीत राणा पर हुई कार्रवाई का भी विरोध किया और कहा कि नवनीत राणा और उनके पति ने ऐसा क्या किया है, उन्होंने तो बस हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कही थी। हालात बिगड़ते देख उन्होंने अपना फैसला वापस भी ले लिया था। इसके बाद भी उन पर देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है। क्या हनुमान चालीसा पढ़ने की इच्छा व्यक्त करना भी देशद्रोह है? उनके साथ गलत हो रहा है, इसलिए बीजेपी उनके साथ खड़ी हुई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस समय देश के जो हालात हैं उसमें किसी भी राजनीतिक दल को गलत राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस महामारी में गंदी राजनीति कोई, वह चाहे धर्म में करे या राजनीति में कटाक्ष करे, गलत है। सभी धर्म अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं और अहिंसा से ही देश आज़ाद हुआ है। इस कलयुग में हम सभी हिंसा कर ऊंचा उठने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि गलत है। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए आरजे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।